Welcome student. Now today we are going to teach algebra of statements. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लॉज पढ़ने वाले हैं. algebra of statement. First law, idempotent law. फर्स्ट लॉ क्या है? idempotent law. idempotent लॉ में क्या करना है तुम्हें? दोनों स्टेटमेंट क्या है? इक्वल है. P एंड P दोनों स्टेटमेंट इक्वल है. उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? P हो जाता है. और उसी तरह और में भी P और P इक्विवेलेंट P, उसी को हम क्या बोलते हैं? idempotent लॉ. दोनों जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर है, ख्याल में रखना है. सेकंड लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ देखिए उल्टा, मतलब P एंड Q इक्विवेलेंट Q एंड P है ना. जैसा जिस तरह A एंड B है ना, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, या A इंटू B इक्वल टू B इंटू A. उसी तरह P एंड Q इक्विवेलेंट Q एंड P. सिमिलरली P और Q इक्विवेलेंट Q और P, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है. थर्ड एसोसिएटिव लॉ. थर्ड क्या है? एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है तुम्हें? ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है? P एंड दिया है, और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है? Q एंड R. तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है तुम्हें? P एंड Q पहली पेयर बनाना है, P एंड Q की, उसके बाद में R को बाहर लेके जाना है एंड R. इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ, या हम उसे सीधी लिख सकते पूरा सीधा, जैसा P एंड Q एंड R इक्विवेलेंट है एसोसिएटिव लॉ. सिमिलरली उसी तरह और के लिए भी वही रूल है. P और ब्रैकेट में और है दोनों देखो, तो उसका रूल क्या वही है, P और Q. तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P और Q और R को बाहर लेके जाएंगे, या P और Q और R. एसोसिएटिव लॉ हो गया. फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फोर्थ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना. देखो बाहर एंड है और अंदर क्या दिया है? ब्रैकेट के अंदर में दिया है और दिया है, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या है? साइन अलग अलग है. ये सिंबल है, पहले बाहर कौन सा सिंबल है? एंड का, अंदर है और का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको. P एंड Q है ना, P एंड Q. उसके बाद में जो बीच में जो साइन सिंबल दिया है उसको बीच में रखना है. उसके बाद में P एंड R, इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है P को दोनों इसमें, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सिमिलरली और में भी वैसा रहेगा, और बाहर है और अंदर क्या दिया है? एंड दिया है. तो P और Q एंड R है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है तुम्हें? P और Q एक ब्रैकेट में, फिर एंड का साइन आएगा दूसरे ब्रैकेट में, P और R दूसरे ब्रैकेट में. ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिफ्थ है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या है? ब्रैकेट के बाहर नेगेशन. जिसका भी नेगेशन करना है उसको हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं. नेगेशन. नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट क्या है? नेगेशन P. और यहाँ पे इसका जब नेगेशन ब्रैकेट के बाहर रहता है तो अंदर जो भी सिंबल है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. यहाँ पे एंड दिया है तो उसका और हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q. उसी तरह नेगेशन P और Q है तो इसका इक्विवेलेंट नेगेशन P और का क्या हो जाएगा? एंड Q. नेगेशन P एंड नेगेशन Q. इसी तरह ये 5 हो गए. ओके वी कंटिन्यू. इसको राइट डाउन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. नाउ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट लॉज नंबर 6. देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या दिया है? आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है? देखिए वहाँ पे P एंड
टी, पी एंड टी मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, और एक स्टेटमेंट पी एंड टी रहा तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, उसका आंसर आएगा पी। और पी एंड एफ रहा तो उसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी एंड टी रहा तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट पी की इक्विवेलेंट है, पी एंड एफ रहा तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, एफ यू होगा। या सिमिलर उसी तरह पी और एफ, पी और एफ रहा तो पी आएगा, और में एफ रहा तो पी आएगा, और पी और टी रहा तो टी रहेगा। 7 है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या दिया, नेगेशन दिया, पी एंड नेगेशन पी इक्विवेलेंट एफ, पी एंड नेगेशन पी रहा तो इक्विवेलेंट रहा तो मतलब पी एंड नेगेशन पी रहा तो एफ आएगा, पी और नेगेशन पी रहा तो टी रहेगा। पी एंड नेगेशन पी तो एफ मतलब एंड रहा तो एफ, और रहा तो टी। एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ का मतलब क्या है, जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वैसा ही है, लेकिन इसमें उसमें 3 स्टेटमेंट थे, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पी क्यू 2 स्टेटमेंट है, उसमें 3 स्टेटमेंट था, इसलिए उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या में देखिए 2 स्टेटमेंट है, पी बाहर एक साइन है सिंबल, अंदर दूसरा है, पी और पी एंड क्यू, पी और पी एंड क्यू अंदर बाहर अलग अलग है, स्टेटमेंट 2 है इसीलिए इसका इक्विवेलेंट पी है। उसी तरह एंड का भी वैसा है, बाहर एंड है अंदर और है, लेकिन स्टेटमेंट 2 ही है इसीलिए उसका इक्विवेलेंट पी रहेगा, उसे एब्सॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। कंडीशनल लॉ, कंडीशन का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन। कंडीशन का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज का क्यू का मतलब ख्याल में रखना, इक्विवेलेंट नेगेशन पी और क्यू, क्या है नेगेशन पी और क्यू। उसी तरह बाय कंडीशन का मतलब क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। बाय कंडीशन का मतलब है डबल इम्प्लीकेशन। पी डबल इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज, इसमें स्टेटमेंट छूट गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए था, पी डबल इम्प्लाइज क्या है, क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो इस तरह रहा तो तुम्हें क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू एक ब्रैकेट में, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्या आएगा, क्यू इम्प्लाइज पी, एंड आएगा क्यू इम्प्लाइज पी। पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू रहा तो पहले ब्रैकेट में लिख देना पी इम्प्लाइज क्यू, एंड फिर उसका उल्टा क्यू इम्प्लाइज पी, इसका सिंप्लीफाई। या उसी का ऐसा बनता है, क्या बनता है, देखिए नेगेशन हमने देखी ऊपर, पी इम्प्लाइज क्यू का है ना, फिर पी इम्प्लाइज क्यू का रूल क्या है, नेगेशन पी और क्यू। उसी तरह फिर इसका क्या, नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी, ये रूल। ये जो लॉज है अच्छे से याद करके रखना है, जब तुम्हें क्या करना है, प्रूव दैट करना है तो उसमें ये यूज होते हैं लॉज। समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड, हैव यू फॉलोड दिस, राइट डाउन, लिखो। नाउ विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, हमें भी प्रूव दैट करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का सहारा नहीं लेना है, हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल का सहारा हमें नहीं लेना। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, क्या राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो हमें क्या लेना है, सोल्यूशन में क्या लेना है, सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। हमने अभी देखा इसका लास्ट रूल है ना, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो क्या है इसका, पी डबल इम्प्लाइज क्यू का क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पी इम्प्लाइज क्यू एक ब्रैकेट में एंड ऐसा, सेकंड क्यू इम्प्लाइज पी सेकंड ब्रैकेट में। कंडीशन लॉ बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्या बोल सकते हैं इसको, ये कौन सा लॉ लगाए, कंडीशन, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल।
कंडीशनल लॉ हो गया। तो अभी और क्या करना है? अभी रूल जो लास्ट रूल थे, सबसे पहले हमने क्या किया, P इम्प्लाइज Q एंड सेकंड ब्रैकेट में Q इम्प्लाइज P। अभी P इम्प्लाइज Q जो 9th रूल था, P इम्प्लाइज Q का फार्मूला क्या है? नेगेशन P, P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है? नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, ये इस ब्रैकेट का हो गया। और इस ब्रैकेट में क्या है? उसी तरह नेगेशन Q और P, नेगेशन Q और P। डी मॉर्गन्स लॉ बोलते, नेगेशन यूज किए थे हम लोगों ने, डी मॉर्गन्स लॉ लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसका नेगेशन बाहर निकला है, इसका भी नेगेशन बाहर निकलेगा तो ये राइट साइड हमें मिल जाएंगी इक्विवेलेंट। तो क्या हो सकता है, इसका नेगेशन बाहर निकले तो P जैसा नेगेशन बाहर निकलेगा तो ये और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और इसको क्या हो, नेगेशन इसको मिल जाएगा, नेगेशन क्यों। एंड उसी तरह इसका भी नेगेशन अगर बाहर निकला तो Q और का एंड हो जाएगा और नेगेशन P हो जाएगा। देखिए राइट साइड तुम्हारे हैं आगे इक्विवेलेंट RHS, क्या हो गया तुम्हारा? ये प्रूफ हो गया। नाउ राइट डाउन, नाउ सेकंड, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, हमें सेकंड क्या करना है? प्रूफ करना है। नेगेशन P, नेगेशन बाहर है, नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट, राइट साइड नेगेशन P आना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? ओनली नेगेशन क्या P आना चाहिए तुम्हारा आंसर। तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? तुम्हें इसका प्रूव दैट कैसे करोगे? नेगेशन बाहर है तो नेगेशन, सबसे पहले हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी? LHS, नेगेशन P और नेगेशन P, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया है। अब इसका नेगेशन बाहर है, ये जब नेगेशन बाहर है तो ऑलरेडी ये कौन सा है? डी मॉर्गन्स लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये पहले से है, डी मॉर्गन्स लॉ है। अब उसके बाद नेगेशन, जब नेगेशन अंदर दोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेशन P, तो ये R की जगह एंड हो जाएगा, नेगेशन Q हो जाएगा, नेगेशन। और इसमें भी नेगेशन, इसमें क्या आ जाए? नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q। तो अभी देखिए इसमें अभी नेगेशन कर रहे हो, हम नेगेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, नेगेशन लॉ, नेगेशन का लॉ यूज किया हम लोगों ने अभी, इसीलिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड दोनों ब्रैकेट में नेगेशन P एंड कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। नेगेशन P एंड को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा? नेगेशन, नेगेशन Q, ये और इधर का Q, कॉमन बाहर निकाले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद में देखिए नेगेशन Q और Q, नेगेशन Q और Q, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है? इसका क्या बनता है? और रहा तो क्या बनता है? T बनता है, और रहा तो क्या बनता है? T बनता है। तो क्या आएगा? नेगेशन, नेगेशन P आएगा, नेगेशन P आएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कौन सा ये? कॉम्प्लीमेंट लॉ। सामने क्या लिखना है तुम्हें? ऐसा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। और ये कौन सा है? इक्विवेलेंट कौन से है? RHS, राइट हैंड साइड। नाउ
राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया तुम्हें?